हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुई मूवी सेल्फलेस के बारे में। तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है क्योंकि इस मूवी में हम देखेंगे कि किसी इंसान की यादों को उसके मरने के बाद किसी और इंसान की बॉडी में डाल देंगे तो उसका दिमाग अलग बॉडी में आने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन डैमियन हेल को देखते हैं जिसकी उम्र 65 साल है और वो एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त मार्टिन के साथ लंच कर रहा था जहां उनकी बहस उनके बिजनेस राइवल से होती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डैमियन को कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीनों में ही मरने वाला है और उसकी दोस्त मार्टिन ने हाल ही में अपने बेटे को खोया है। लंच करने के बाद मार्टिन डैमियन को कार में छोड़ डैमियन से शेयरिंग के बारे में पूछता है पर डैमियन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और थोड़ी देर में मैं आपको शेयरिंग के बारे में बताऊंगी। तो डैमियन को कार में अपने वॉलेट में एक बायोटेक कंपनी फोनिक्स का कार्ड मिलता है। अगले सीन में हम डैमियन को उसी कंपनी में देखते हैं जहां डैमियन एक साइंटिस्ट एल्ब्राइट से उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। एल्ब्राइट डैमियन को बहुत अच्छे से समझाता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो लोग सिर्फ अमीर लोगों को चुनते हैं जो कि हमारे समाज को कुछ दे सकते हैं। एल्ब्राइट डैमियन को एक चैम्बर के पास लाता है जिसमें एक इंसान था और एल्ब्राइट उसे बताता है कि उसकी टीम ने इस आदमी को लैब में बनाया है और ये बॉडी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ वो दोनों शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें फोनिक्स कंपनी वाले किसी मर रहे आदमी की चेतना, उसकी सोच, उसकी यादें, ये सब कुछ एक न्यू एम्प्टी बॉडी में डाल देंगे और उस न्यू एम्प्टी बॉडी को भी उन्होंने ही बनाया है। तो डैमियन मरने वाला था इसलिए वो भी अपनी यादों और चेतनाओं को एक न्यू बॉडी में ट्रांसफर करवाना चाहता है। वो इस बारे में एल्ब्राइट को सोच कर बताएगा। ऐसा बोलकर वो अपनी बेटी क्लेयर से मिलने जाकर उसे उसके साथ वक्त बिताने को बोलता है। उसे वो कुछ पैसे देने का भी ट्राई करता है पर क्लेयर ना ही उसके पैसे लेती है और ना ही वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा काम है। अब क्लेयर को भी नहीं पता होता कि उसके पिता को कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाले हैं और इन दोनों की बातों से आप समझ ही गए होंगे कि उन दोनों के बीच का रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब घर आने के बाद वो शेयरिंग से रिलेटेड सर्च करता है और उसे एक वीडियो में डॉक्टर फ्रांसिस का लेक्चर मिलता है जिसमें फ्रांसिस शेयरिंग के इस्तेमाल से अमर होने की बात कर रहे थे। तभी डैमियन बेहोश हो जाता है और वापस होश में आने के बाद वो एल्ब्राइट को कॉल लगाकर शेयरिंग के लिए हामी भर देता है पर वो उसे कहता है कि वो उसको पैसे शेयरिंग के बाद ही देगा। एल्ब्राइट भी शेयरिंग के टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताता है जिसमें डैमियन जब न्यू बॉडी में आएगा तो उसे अपनी पुरानी डैमियन वाली आइडेंटिटी छोड़कर नई आइडेंटिटी के साथ जीना होगा। इन सब के लिए डैमियन मान जाता है। उसके बाद डैमियन एक बॉक्स को कब्रिस्तान में गाड़ने के बाद मार्टिन के साथ लंच करता है जहाँ वो चाय पीने के बाद बेहोश हो जाता है और उससे लैब में लाया जाता है जहां एल्ब्राइट डैमियन को मेटल की चीजों को उतारने को बोलता है क्योंकि मेटल की वजह से शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो एल्ब्राइट के साथ ही डॉक्टर्स डैमियन और उस न्यू बॉडी को एक मशीन में डालते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस न्यू बॉडी से उसका नाम पूछते हैं तो वो खुद को डैमियन बताता है, मतलब शेयरिंग सक्सेसफुल हो गई और डैमियन अब उस न्यू बॉडी में है। डैमियन को न्यू बॉडी अडॉप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए डॉक्टर उससे एक्सरसाइज करवाकर डैमियन को एक टैबलेट खाने को देकर उससे बताते हैं कि जब तक वो मेडिसिन लेते रहेगा उसकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। अब एल्ब्राइट डैमियन को उसकी न्यू बॉडी का नाम एडवर्ड और उसकी नई पहचान के साथ उसे डेबिट कार्ड वगैरह देकर डैमियन को उसके नए घर में एक नई लाइफ जीने के लिए छोड़ देते हैं। डैमियन जो अब एडवर्ड था उसकी दोस्ती एंटन से होती है। एंटन डैमियन को अपने साथ क्लब चलने को बोलता है और डैमियन क्लब जाने के बाद अपनी जिंदगी के जवानी के पलों का फिर से कई लड़कियों के साथ जीता है। मतलब डैमियन एडवर्ड बनकर बहुत ज्यादा खुश था पर एक रात डैमियन को लैपटॉप चलाते समय कुछ धुंधली चीजें दिखाई देने लगती हैं जैसे सेना के जवान कोई मिशन पर है, एक फैमिली जो कि एक पानी टंकी के पास बहुत ही खुश दिख रही है। इन सब चीजों से परेशान होकर डैमियन एल्ब्राइट के पास जाता है तो हमें पता चलता है कि डैमियन ने एल्ब्राइट की दी हुई दवाई नहीं खाई जिससे उसे भ्रम हो रहे हैं और जो भी डैमियन को दिख रहे हैं उसे उसने अपने बचपन में कभी देखा होगा, ऐसा एल्ब्राइट डैमियन को समझाने की कोशिश करता है। डैमियन ने उस औरत के बारे में एल्ब्राइट को नहीं बताया जो उसे दिखाई दे रही थी पर एल्ब्राइट उसी औरत का जिक्र डैमियन से करता है और इस बात पर डैमियन शक करे उससे पहले एल्ब्राइट टॉपिक बदल कर डैमियन को एक फ्लाइट टिकट दे उसे हवाई में घूमने जाने को बोलता है। एल्ब्राइट के जाने के बाद डैमियन उस पानी टंकी से रिलेटेड सर्च कर उसकी लोकेशन ढूंढ निकालता है। डैमियन कब्रिस्तान में जा वही बॉक्स निकालता है जिसे उसने शेयरिंग करवाने से पहले वहाँ दफनाया
था। उस बॉक्स में और भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स थे। अगले दिन एल्ब्राइट की कंपनी से एक ड्राइवर उसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है, जिसने डैमियन पर नजर बनाए रखी थी कि डैमियन हवाई ही जाए। पर एयरपोर्ट पर डैमियन ड्राइवर को बेवकूफ बनाकर सेंट लुइस का टिकट ले लेता है। सेंट लुइस आने के बाद डैमियन उस पानी टंकी को ढूंढ उसके पास एक घर में जाता है जहाँ कोई भी नहीं था। घर में डैमियन को उसी आदमी की तस्वीर दिखती है जिसकी बॉडी में वो अभी था। डैमियन को समझने में देर नहीं लगती कि एल्ब्राइट ने उससे झूठ बोला था कि इस बॉडी को उसने लैब में बनाया है। असलियत में उस आदमी का एक खुशहाल परिवार था। ये सब एनालिसिस करते हुए डैनियल काफी शॉक में था कि एक औरत उसके पीछे आकर डैमियन को गन पॉइंट पर ले लेती है। डैमियन उस औरत की ओर घूमता है तो वो औरत उसी मार्क नाम से बुलाकर फूट फूट कर रोने लगती है। असल में डैमियन जिसकी बॉडी में था उसका नाम मार्क था और ये औरत उसकी वाइफ मेडेलिन थी। अब डैमियन उसे कुछ समझा पाता कि गेट पर कुछ लोग आते हैं, जिसमें डैमियन का दोस्त एंटन भी था। एंटन भी एल्ब्राइट के लिए ही काम करता है और उसका काम डैमियन पर नजर बनाए रखना है। उधर एंटन के आदमी मेडेलिन को बेहोश कर बेडरूम में लिटा देते हैं। इधर हमें एंटन और डैमियन की बातों से पता चलता है कि डैमियन मार्क के शरीर में है और मार्क को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने अपनी बॉडी उसकी कंपनी को बेच दी। डैमियन भी समझ गया था कि मार्क की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्होंने उसे मार दिया और डैमियन गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसे जिंदा रखने के लिए कंपनी वालों ने किसी और की जान ले ली। डैमियन बहाना बनाकर वॉशरूम में जाता है जहां उसके साथ एंटन का एक आदमी भी आता है। डैमियन उस आदमी पर अचानक हमला कर उसे घायल करके बाहर आकर एंटन से भी लड़कर उसे बेहोश कर देता है और बाकी के लोगों को मारने के बाद डैमियन मेडेलिन के साथ उस घर से निकलकर मार्क की बेटी को लेने उसके स्कूल जाते हैं। मेडेलिन की बातों से हमें पता चलता है कि वो अभी भी डैमियन को मार्क ही मान रही थी क्योंकि उसे बताया गया था कि मार्क डूब कर मरा है, पर डैमियन मेडेलिन को सच्चाई नहीं बताता। मार्क की बेटी स्कूल से निकलते ही डैमियन को अपने पिता समझकर उसे गले लगा लेती है। डैमियन भी धीरे धीरे परिवार की वैल्यू को समझ रहा था जिसमें मार्क ने अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। छुपते छुपाते वो सब रात में एक जगह रुकते हैं जहाँ डैमियन फिर से डॉक्टर फ्रांसिस की वीडियो देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि एल्ब्राइट डॉक्टर फ्रांसिस का स्टूडेंट था और जिस तरह डॉक्टर फ्रांसिस को अपने चश्मे पर डबल टैप करने की आदत थी वैसे ही आदत एल्ब्राइट को है। तो डैमियन के साथ हम भी समझ पाते हैं कि डॉक्टर फ्रांसिस ने शेयरिंग कर अपने आप को अपने ही स्टूडेंट एल्ब्राइट की बॉडी में ट्रांसफर कर लिया है। डॉक्टर फ्रांसिस के बायोडाटा से डैमियन को उनकी वाइफ के बारे में पता चलता है जिनसे मिलने वो जाता है। मेडेलिन और उसकी बेटी बाहर ही कार में रुकते हैं। अंदर आकर बड़ी चालाकी से डैमियन डॉक्टर फ्रांसिस की जानकारी और एल्ब्राइट का फोन नंबर फ्रांसिस की वाइफ से निकलवा लेता है और एल्ब्राइट का नंबर उनके पास इसलिए था क्योंकि एल्ब्राइट उनसे मिलने अक्सर आया करता था और फ्रांसिस की वाइफ एल्ब्राइट को उसके पति का स्टूडेंट ही मानती थी क्योंकि उन्हें शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। डैमियन कॉल करके एल्ब्राइट को वहां बुलाकर उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे एक बेगुनाह की जान लेने की वजह पूछता है, जिस पर एल्ब्राइट का सीधा जवाब था कि वो बस महान लोगों को इस दुनिया में रखना चाहता है जिससे ये दुनिया बेहतर बन सके। डैमियन एल्ब्राइट को गन पॉइंट पर कर उसे लैब ले जाने लगता है क्योंकि उसे टैबलेट्स चाहिए थे जिससे उसका दिमाग हैंग ना हो। घर के बाहर आते ही डैमियन और एल्ब्राइट के आदमियों के बीच लड़ाई होती है जिसमें उसका साथ मेडेलिन भी दे रही थी। डैमियन को वहाँ एंटन मिलता है जो कि किसी और की बॉडी में था। डैमियन सबको घायल करके वहाँ से मार्क के परिवार के साथ निकल जाता है। एक जगह आने के बाद डैमियन मेडेलिन को सारी सच्चाई बता देता है कि वो उसका पति नहीं है और उससे शेयरिंग के बारे में भी बता देता है। तब वो मेडेलिन और उसकी बेटी के साथ अपने दोस्त मार्टिन के पास इस उम्मीद में जाता है कि वो मार्टिन का प्राइवेट जेट ले वो सब दूसरे देश चले जाएंगे। मार्टिन डैमियन को किसी और की बॉडी में देखकर हैरान था, पर डैमियन उसे शेयरिंग के बारे में बताकर मार्टिन का भरोसा हासिल कर लेता है। अब मार्टिन उसकी मदद के लिए मान गया था तो वो तीनों मार्टिन के घर ही रुकते हैं जहाँ ढके हुए मिरर को देख डैमियन को शक होता है। इसी बीच मेडेलिन की बेटी को खोजते हुए वो मार्टिन के बेटे से मिलता है जो कि अब मर चुका था। मतलब मार्टिन ने अपनी बेटी के साथ भी शेयरिंग करवाई है और इसीलिए घर में सारे शीशे ढके हुए हैं ताकि मार्टिन का बेटा खुद को दूसरी की बॉडी में देखकर कंफ्यूज ना हो। सच्चाई जानने के बाद डैमियन समझ जाता है कि मार्टिन ने कंपनी वालों को इसके बारे में उन्हें सब बता दिया होगा और मार्टिन से पूछने पर होता भी ऐसा ही है। मार्टिन उन्हें बताता है कि वो लोग थोड़ी दूर पर रोड पर खड़े हैं। डैमियन मार्टिन को कंपनी की सच्चाई बताता है कि जिस बॉडी में उसका बच्चा है उसका कंपनी वालों ने मर्डर किया है। ये सब जानने के बाद मार्टिन डैमियन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कंपनी वालों का ध्यान भटकाने के लिए डैमियन मार्टिन की कार लेकर बाहर जाता है और एक चेस सीन में डैमियन उन सब की गाड़ियों को
आपस में एक्सीडेंट करवा वहाँ से बच निकलता है। पर उधर मैडेलिन और उसकी बेटी घर के पीछे से निकल रहे थे। वो दोनों एक कार को डेमियन की कार समझकर उसमें चले जाते हैं, पर वो कार कंपनी वालों की थी जो उन्हें किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। अब डेमियन और मार्टिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ डेमियन को मैडेलिन के बारे में पता चलता है कि वो एल्ब्राइट के कब्जे में है। अब डेमियन एल्ब्राइट के ठिकाने के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर सोचता है कि उसे शेयरिंग के लिए कहाँ की लैब में ले गए थे, और उसे कुछ धुंधली तस्वीरें भी दिखती हैं जिसमें उसे एक वेयर हाउस दिखता है, और वो उस वेयर हाउस के पास आता है जहाँ एल्ब्राइट का खुफिया लैब था जिसमें वो शेयरिंग की प्रक्रिया को अंजाम देता था। अंदर जाने पर उसे एंटन की बॉडी दिखती है और एक चैम्बर में डेमियन को एल्ब्राइट भी दिखता है, और डेमियन एल्ब्राइट पर गोली चलाने लगता है, पर चैम्बर बुलेट प्रूफ होता है जिससे एल्ब्राइट को कुछ नहीं होता। तभी एल्ब्राइट के आदमी आकर डेमियन को पकड़ लेते हैं, पर इसी दौरान डेमियन एक बुलेट का खाली शेल अपने मुंह में ले लेता है। एल्ब्राइट को एंटन के लिए बॉडी चाहिए थी, जिसके लिए अब वो डेमियन की बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। शेयरिंग के बाद एल्ब्राइट डेमियन से उसका नाम पूछता है तो वो एंटन बताता है। अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि शेयरिंग की प्रक्रिया किसी मेटल से जुड़े रहने पर कंप्लीट नहीं होती, और डेमियन के मुंह में बुलेट थी, इसलिए वो अभी भी डेमियन था, ना कि एंटन। एल्ब्राइट के जाने के बाद डेमियन उसके आदमियों को मार मैडेलिन और उसकी बेटी के साथ चैम्बर में आता है। एल्ब्राइट को भी पता चल गया था कि शेयरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। वो डेमियन को दवा ना देने की धमकी देता है, जिससे डेमियन गुस्से में एक गन मशीन लेकर एल्ब्राइट की बॉडी के साथ उसकी लैब को भी जला देता है। लैब से बाहर आने पर वो मैडेलिन और उसकी बेटी को एक नाव में बैठा उन्हें डेबिट कार्ड्स देकर वहाँ से किसी और जगह भेज देता है। अब वो अपनी बेटी क्लेयर के पास जाकर अपने आप को डेमियन का दोस्त बता उसे एक लेटर दे बताता है कि उसके पिता ने उसे ये लेटर मरने से पहले तुम्हें देने के लिए कहा था। अब क्लेयर उस लेटर को पढ़कर रोने लगती है, क्योंकि उसमें डेमियन ने माफी मांगी थी कि उसने उसे टाइम नहीं दिया, बस वो पैसों के पीछे ही भागता रहा। नेक्स्ट सीन में हम डेमियन को एक रूम में उठते हुए देखते हैं। उसे एक लैपटॉप में उसी का वीडियो मिलता है। उसमें उसने बताया था कि उसने काफी महीनों से दवाई नहीं ली, जिससे मार्क अब वापस से जिंदा हो जाएगा, और डेमियन उसी वीडियो में मार्क की फैमिली का पता बताता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम मार्क को अपनी फैमिली से मिलते हुए देख पाते हैं। मतलब डेमियन ने खुद की मौत कबूल करके मार्क को वापस जिंदा कर दिया, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।